मैं भटका हूँ, कई संतों को, कई महंतों को मिला हूँ। कई बार गिरनार पर्वत पे भी भ्रमण के दौरान कई संत साधु ऐसे मिले जो किसी जाप को करते 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 बाद में निर्विचारता का स्थिति प्राप्त करते हैं। और वो सोचते हैं कि निर्विचारता का स्थिति यानी ध्यान की उच्च अवस्था, आध्यात्मिकता की बहुत उच्च स्थिति। मैंने उनको बताया कि निर्विचारता का स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है। जैसे निर्विचारता का स्थिति वो स्थिति है जो स्थिति में रहते 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 आप ध्यान में जा सकते हो, लेकिन निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचारता स्थिति एक अलग स्थिति है। उस स्थिति में से जब आप ऊपर उठते हो तो आपको ध्यान में आप जाते हो। ध्यान में जाने के बाद में फिर आपको अनुभूतियाँ होना चालू हो जाएगी। किसी को शंखनाद सुनाई आएगा, किसी को घंटा नाद सुनाई आएगा, किसी को चंदन की खुशबू आना महसूस हो जाएगी, किसी को अलग ऐसे अलग अलग अनुभूतियाँ होगी। किसी को गुलाब की खुशबू आएगी। जब ऐसी खुशबू आने लग जाए तो कभी भी ये मत सोचना कौन चंदन का इत्र लगा के आया है, कि आसपास ढूंढने लग जाओगे। जिससे आप ढूंढने लग जाओगे वो अनुभूति चली जाएगी, क्योंकि वो बाहर से आई हुई नहीं है, वो आपके भीतर से आई हुई है, आपके अंदर से आई हुई है, क्योंकि आपके स्थिति के कारण आई हुई है। तो ऐसी कोई भी अनुभूति आपको, वो अनुभूति होने के बाद में उसको एंजॉय करो, उसके आनंद को अनुभव करो। ढूंढो मत, खोजो मत, क्योंकि ढूंढने खोजने में जहाँ आपने आपके बुद्धि को नष्ट किया तो आपका वो स्थिति चला जाएगा। परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो ऐसा कोई शरीर नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए कोई भी शरीर परमात्मा नहीं है। प्रत्येक शरीर माध्यम है, जिसके माध्यम से परमात्मा समय समय पे प्रकट होते रहता है। उसके माध्यम अलग अलग बदलते रहते हैं। एक बार कलकत्ते में एक कॉलेज के अंदर मुझे बुलाया गया कि हमारे बच्चों को परमेश्वर का कंसेप्ट समझाओ, परमेश्वर के बारे में जानकारी दो। तो उनको मैंने एक पुराण का दाखला दिया। उनको बताया कि एक नरसिंह अवतार हुआ था। वो नरसिंह अवतार उसके पहले फिर कभी नहीं पैदा हुआ और उसके बाद में भी फिर कभी नहीं पैदा हुआ। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा परिस्थिति के अनुसार जन्म लेता है। यानी जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी आवश्यकता है, जैसी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उसका रूप रहता है। और दूसरा, वो कभी रिपीट नहीं करता, फिर से कभी वो अवतारण फिर से नहीं हुआ। इसका मतलब परमात्मा स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, परिवर्तनशील है। और दूसरा, वो कभी भी बदलते रहता है, टाइम पे रूप बदलते रहता है और उसका स्वरूप निश्चित नहीं और रिपीट नहीं होता। एक ही रूप में बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको वर्तमान परमेश्वर तक पहुंचना है तो आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। समर्पण ध्यान प्रेजेंट में रहने की अभ्यास है। जैसे आप अभ्यास करते जाते हो तो आपको परमेश्वर की अनुभूतियाँ वर्तमान में होना चालू हो जाती, प्रेजेंट में होना चालू हो जाती। तो आपको भी अनुभव होता है कि परमात्मा है, आज विश्व में है। जब भी तो ये सारा विश्व चल रहा है। हमको लगता है इतने सारे बुरे लोग हैं, इतने सारे खराब लोग हैं, फिर भी कैसा चल रहा है दुनिया। नहीं, वो चल रहा है, खराब भी है, अच्छे भी है। जैसे एक बार एक एयरपोर्ट पे एक कस्टम का ऑफिसर दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया। बोले, स्वामी जी इतने सारे बम विस्फोट हो रहे हैं, इतने जगह हत्याएं हो रही है, इतना ऐसा हो रहा है, ये विश्व इतना खराब है। मैं थोड़ी देर सुनता रहा। मैं बोला, कहाँ हो रहा है? मेरे सामने तो कोई विस्फोट नहीं हुआ, मेरे सामने तो कोई हत्या नहीं, मेरे सामने तो कोई दुर्घटना नहीं घटी। मेरे को तो ये दिख रहा है कि 10 साल में मैं आया, गुरु का कार्य करने को मिला, गुरु कार्य करने का इतना अवसर मिला, इतने सारे विश्व स्तर पे हुआ, इतने के ध्यान हुए, इतने जगह मेडिटेशंस हुए। तो तेरा क्या है, तेरा मुंह इस तरफ है, इसलिए तेरे को बुरा बुरा दिख रहा है। मेरा मुंह इस तरफ है, मेरे को सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? उस तरफ दिखेगा। तुम्हारी दृष्टि अगर अच्छी जगह में है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको अच्छा अच्छा दिखेगा। अगर आपकी दृष्टि बुरी तरफ है तो आपको बुरा बुरा दिखेगा। तो दुनिया में क्या हो रहा है, उधर ध्यान मत दो। सभी को याद रखो, अच्छे लोग हैं इसीलिए आज ये दुनिया टिकी हुई है। अगर अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो नहीं होगी। लेकिन हमको मिलना चाहिए ना। होता क्या है, हम जाते रहते हैं मुंबई और फिर बोलते हैं दिल्ली जाने वाला तो कोई मिलता ही नहीं है। अरे कैसे मिलेगा? तू जा ही रहा दिल्ली, तू जा रहा है मुंबई, तो दिल्ली अगर जाओगे तो दिल्ली जाने वाले लोग मिलेंगे। मेरे को भी मेरे जीवन में एक अच्छे अच्छे साधुओं के साथ, अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ, अच्छे अच्छे कैवल्य कुंभक योगियों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उस रास्ते पे चल रहा था। तो आप उस मार्ग पे चलो, उस रास्ते पे चलो, धीरे धीरे आपको उस रास्ते के लोग मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन आपका दिशा सही होना चाहिए। आपकी दिशा अलग रहती है और फिर आप इच्छा करते हो कि ऐसे तो कोई लोग ही नहीं होते, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होते, ऐसे कोई जीवन ही नहीं होता है। लेकिन उधर अगर हम जाएंगे तो उस तरफ के लोग मिलेंगे। और दूसरा, अनुभूति 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 कितना भी बताओ,
लेकिन जब तक खुद हम अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक उस अनुभूति का आनंद नहीं ले सकते। तो आज हम उस अनुभूति को प्राप्त करेंगे, लेकिन अनुभूति प्राप्त करने के पहले एकदम सिंपल एक मंत्र है, उस मंत्र से आप अनुभूति को प्राप्त करेंगे। लेकिन उस मंत्र की प्रैक्टिस, मंत्र का अभ्यास अगर हो सकता है तो आप किसी सेंटर पे जाके करो, सामूहिकता में करो, कलेक्टिविटी में करो, या तो फिर एक और आपको बता के रखता हूँ, मैंने बताया ना, जो परमेश्वर है, परमेश्वर का स्वरूप विश्व मान्य है। आप ये प्रयोग को आप अकेले भी बैठ के कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, कुछ नहीं, एक सिंपल मंत्र है, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अभी विदेशों में कई जगह, कई देशों में ऐसे साधक मिले जो पूरे देश के अंदर एक ही साधक है, कोई साधक ही नहीं है, कोई सामूहिकता नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई कलेक्टिविटी नहीं है। तो उन सब लोगों को एक अभी इंटरनेशनल रिट्रीट हुआ था, सारे दुनिया के, सारे विश्व के अलग अलग लोग आके आश्रम में इकट्ठा हुए थे। तो उस आश्रम में उनको जो एक पद्धति बताई, वही पद्धति आपको बता रहा हूँ, एकदम सामान्य पद्धति है। और आपको चाहिए हो तो ये पद्धति पहले आप स्वयं प्रयोग करके देखो, और प्रयोग करने के बाद में फिर आपको अगर अनुभूति आए, आपको अगर अनुभव है, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को बताओ। तो पद्धति ये है कि जैसे समझ लो सुबह 7 बजे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की तरफ आप आपका मुंह रखो, और कुछ नहीं, उसके 15 मिनट पहले, जैसे 7 बजे सूर्योदय होता है ना, तो एक 15 मिनट पहले आप शांत चित्त होकर सूर्योदय की तरफ मुंह करके बैठो, और बैठने के बाद में आप ये मंत्र का जाप करो, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। 15 मिनट तक जाप करो। उसके बाद में 7 बजे सूर्योदय होने के बाद फिर 15 मिनट तक और करो, मैंने सूर्योदय के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आधा घंटा ध्यान करो, और ये मंत्र का जाप करो। कुछ नहीं, अकेले बैठे रहो, कोशिश करो कि आपके आसपास कोई नहीं हो, मैंने एकदम पास में कोई नहीं हो 10 मिनट तक, तो ऐसे बैठ करके कर सकते हो। और उसके बाद में अपना चित्त एकाग्र रखो, तो आप अनुभव करो आपके बैकबोन में क्या महसूस हो रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में आपको अनुभूति होगी कि आपके बैकबोन में कुछ तो भी ठंडा 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 सा महसूस हो रहा है। धीरे 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 वो ठंडा ठंडा आपके आज्ञा चक्र तक आ रहा है, धीरे धीरे आपके सहस्त्रार तक आ रहा है। उसके बाद में वो सहस्त्रार पे जाने के बाद में पूरे शरीर के अंदर पूरे ठंडी 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 लहरियाँ आपके शरीर में आ रही है, ऐसी अनुभूति आपको होगी। उसका अभ्यास करो, अभ्यास करते 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 आप अकेले होकर के भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जब ये प्रयोग आपका सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए, या आपको अनुभव आ जाए यहाँ वास्तव में हो रहा है, फिर आप किसी सहेली को बताओ, आपके किसी मंत्र को बताओ, किसी फ्रेंड को बताओ, किसी मित्र को बताओ कि ये प्रयोग करके देखो। तो उसको कुछ मत बताओ, सिर्फ ये बताओ ये मंत्र है और ये पद्धति है, इस पद्धति से करके देखो, एकदम सिंपल है। मैंने बताया ना कि जो विश्व मान्य रहता है वो एकदम साधारण रहता है। अब इसमें आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी रंग के हो, आप किसी भी भाषा के हो, सब मनुष्यों को एक सा अनुभव आएगा, क्योंकि इसका अनुभव के प्रयोग अलग अलग लोगों पे कर चुके हैं। उस समय सारे विश्व के साधक ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशंस करते रहते हैं। और दूसरा, सूर्योदय के दफे अपनी ऊर्जा जो रहती उधोगामी रहती, ऊपर की ओर जाने वाली रहती, उसी के साथ में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर को भी एक अच्छी सामूहिकता, अच्छे कलेक्टिविटी, हमको भी उधोगामी ऊर्जा मिलती है और हमारी स्थिति अच्छी होती है। ऐसा अभ्यास करते करते उस मंत्र के माध्यम से, मंत्र यानी कोई शब्द नहीं है, मंत्र यानी शब्दों का समूह नहीं है, मंत्र यानी वो शब्द जो प्रत्येक शब्द पे गुरुदेव की कृपा बरसती है, प्रत्येक शब्द के साथ में गुरुओं की तपश्चर्या है, प्रत्येक शब्द के साथ में साधना है, और लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की सामूहिकता है। इतनी लाखों की सामूहिकता लेके जब आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको उसकी भी अनुभूति होगी। विदेशों में एक अच्छा है, टेस्ट करते हैं, परीक्षा करते हैं। जैसे मैं पहली बार जब गया तो एक योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई थी, उसने अपने शिष्यों को भी लेके आई थी। उसने बताया था मैं उस स्वामी का ओरा देखूंगी, वाइब्रेशन देखूंगी, अच्छा लगा तो बैठेंगे, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। लेकिन 10 मिनट बाद में उसने उसके शिष्यों को इशारा किया कि नहीं, इनका ओरा अच्छा है, इनका हवामंडल अच्छा है, बैठो सुनो। उसके बाद में कुछ अंग्रेज लोग मुझे ब्राइटन करके जगह है, उस जगह पे लेके गए, एक मशीन पे बिठाया, बोले स्वामी जी आपके ओरा का हम फोटो लेना चाहते हैं। तो मेरे हाथ ऐसे रखे गए और ऐसा फोटो लिया गया। तो हाथ में से जो स्पंदन निकल रहे थे, हाथ में से जो वाइब्रेशंस निकल रहे थे, हाथ में से जो चैतन्य निकल रहा था, उस चैतन्य का फोटोग्राफ्स आया। तो उस फोटो का चार्ज 50 पाउंड था। तो डॉक्टर विंडी करके थी, उनको पूछा डॉक्टर आपका क्या चार्ज है? तो बोले स्वामी जी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ मेरा एक चार्ज है कि ऐसा एक फोटोग्राफ आप मुझे दो कि मैं लोगों को बताऊंगी इतना भी अच्छा हो रहा होता है। एक सुनहरा गोल्डन ओरा का फोटोग्राफ पीछे आ गया। तो एक आध्यात्मिक स्थिति का ये द्योतक है।
तो ये लोग प्रत्येक चीज़ को चेक कर करके देखते हैं, लेकिन चेक करने के बाद में फिर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो उसी प्रकार से इस मंत्र के ऊपर भी किया था। एक सामान्य मनुष्य को, जिसको कोई भी समर्पण ध्यान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे एक सामान्य मनुष्य को बिठाया गया मशीन के ऊपर, उसके कंप्यूटर के ऊपर से उसके वेव्स चेक किए गए, उसके बाद में फिर उसको ये मंत्र का उच्चारण 3 बार कराया गया और 3 बार उच्चारण करके फिर उसके वाइब्रेशन देखे गए, उसका ओरा देखा गया, उसका आभामंडल देखा गया। तो आभामंडल में एकदम चेंज था, एकदम बदलाव था। इसलिए बदलाव था क्योंकि मंत्र के माध्यम से वो व्यक्ति लाखों लोगों के साथ जुड़ता है, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है और लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति का प्रभाव उसके भी आभामंडल पे पड़ता है, उसके भी ओरा पे पड़ता है। आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या हमको हमारे बच्चों के प्रति लगती है। हमको लगता है हमारे बच्चे बिगड़ नहीं चले जाए, हमारे बच्चे खराब नहीं हो जाए, बुरी संगत में नहीं चले जाए, बुरे व्यसन नहीं लग जाए, बुरी तकलीफ में नहीं चले जाए, बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बच्चे सुरक्षित रहे। दुनिया भर की चिंताएं हमको हमारे बच्चों के बारे में रहती हैं। हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो बार बार बच्चों को बताते रहते हैं, बेटा ये कार्य करो, ये कार्य अच्छा है, बेटा ये कार्य मत करो, ये बुरा है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य का ज्ञान जीवन में पाप करने से रोक नहीं पाता है। जब हमारे यहाँ का बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में जब उसके हाथ से अनजाने में कोई पाप घटित हो जाता है तो जीवन पर्यंत वो आत्मग्लानि में रहता है कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। इस भाव में से कभी मुक्त नहीं हो पाता। और विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ के बच्चों को पाप का, पुण्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। उनके हाथ से भी पाप होता है। उनको बोलता हूँ, बेटा ये गलत बात है, ये मत करो। अच्छा स्वामी जी ये पाप था क्या? ठीक है अब नहीं करूँगा। लेकिन आत्मग्लानि नहीं है। तो यहाँ के नाना नानी को, यहाँ के दादा दादी को आज एक विनती कर रहा हूँ, या तो पाप और पुण्य की बातें ही मत करो, या तो एक ऐसा कोई रास्ता बताओ, ऐसा कोई मार्ग बताओ कि आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। और आपको रास्ता नहीं मालूम है तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। समर्पण ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में आने के बाद में आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत सकारात्मक आवामंडल, सकारात्मक ओरा, अच्छा पुण्य का प्रभाव उसके आसपास निर्मित हो जाएगा। उसके हाथ से पाप घटित नहीं होगा। क्या होता है? पाप घटित होने के लिए पाप की ऊर्जा शक्ति आवश्यक है। जैसे कहा बुरा कार्य करने का है कि नहीं आपको, तो बुरा कार्य करने के समय आपके पास में बुरी ऊर्जा चाहिए। अगर आपके पास में बुरी ऊर्जा है तो आप बुरा कार्य कर सकते हो। आपके पास में बुरी ऊर्जा शक्ति नहीं है तो आप बुरा कार्य नहीं कर सकते। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक आधे बैंक में डाकू बैंक डकैती करते हैं, तो बैंक डकैती करने के लिए, अपराध करने के लिए वो शक्ति जो चाहिए, निगेटिव पावर, वो उनके पास नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं, पहले एक आधे होटल में जाते हैं, फिर दारू पीते हैं, दारू पी करके फिर निगेटिव पावर्स और बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद में अपराध को घटित करते हैं। यानी बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। तो अगर आपका बच्चा ध्यान करता है, आपका बच्चा मेडिटेशंस करता है, तो उसके आसपास एक 15 फीट का, 20 फीट का एक आभामंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। और ये काल्पनिक नहीं है, इसको मशीनों पे चेक किया गया है, वाइब्रेशन से चेक किया गया है कि ऐसा मंडल निर्मित होता है। और ऐसा 15 फीट का आभामंडल लेके आपका बच्चा किसी भी संगत में रहे, उसको कभी कुसंस्कार नहीं आएंगे, कभी पूरे व्यसन नहीं लगेंगे, कभी वो बिगड़ नहीं सकता। तो एक इंश्योरेंस है, एक बीमा है कि अगर उसको ध्यान करने को सिखाओ तो आपके बच्चे का पूर्ण जीवन सुरक्षित रहेगा। कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सारा प्रोटेक्शन, सामूहिकता का प्रोटेक्शन, कलेक्टिविटी का प्रोटेक्शन उस बच्चे को प्राप्त होगा। उस बच्चे का एक जीवन सुरक्षित जीवन रहेगा, व्यसन रहित जीवन होगा, शांतिप्रिय जीवन होगा, कल्याणकारी जीवन होगा। आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी अगर एक ध्यान करना उस बच्चों को आप सिखाओ। कई बार हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, दुनिया भर के प्रयत्न करते हैं। लेकिन उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कौन से प्रयास करते हैं, कौन सा प्रयत्न करते हैं? समर्पण ध्यान एक ऐसा पद्धति है जिस पद्धति में आने के बाद वो अपनी सुरक्षा करना खुद सीख जाएगा। इसके अंदर वो स्वावलंबी हो जाता है। देखिए, जैसे कोई समाज सेवी है तो समाज सेवी लोग बच्चों को दवाइयाँ बांटेंगे, दवाइयाँ कुछ दिन रहेगी, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगी। किसी को पैसा देंगे, पैसा भी दूसरे दिन समाप्त हो जाएगा। तीसरे दिन तो उसको कपड़े दोगे, कपड़े समाप्त हो जाएंगे।
यानी आप वो भौतिक चीज़ें दे रहे हो जो कल समाप्त हो जाएगी, और कल फिर वो व्यक्ति, फिर वो गरीब व्यक्ति आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। लेकिन समर्पण ध्यान सोशल वर्क नहीं है, समर्पण ध्यान सामाजिक कार्य नहीं है। समर्पण ध्यान उस बच्चे को एक बूट पॉलिश और एक ब्रश लेके देता है ताकि वो अपना जीवन खुद अपने पैर पे खड़ा होकर कर सके। तो इसके अंदर जो कुछ है वो अपना स्वावलंबी हो जाएगा, वो आपके भरोसे नहीं रहेगा। तो अगर आपको समाज कार्य करने का है तो आप किसी को आत्म साक्षात्कार दो। आत्म दीपक जलाने से बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कल्पना करो, किसी को जन्म दे रहे हो आप। आत्म साक्षात्कार यानी वास्तव में दूसरा जन्म है। ब्राह्मण का होता है कि नहीं? ब्राह्मण को और पक्षी को द्विज बोलते हैं। द्विज यानी उसके दो जन्म होते हैं। ब्राह्मण जब माँ के पेट से निकलता है उसका पहला जन्म, उसके बाद में जब उसका उपनयन संस्कार होता है, उसका थ्रेड सेरेमनी होता है, तब उसका दूसरा जन्म। ठीक उसी प्रकार से पक्षी जब अपने माँ के पेट में से निकलता है अंडा, अंडे के रूप में पहला जन्म, अंडे में से बच्चा निकलता है, बच्चे का दूसरा जन्म। ठीक उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार भी दूसरा जन्म है। तो अगर आपके माध्यम से, आपके हाथ से अगर किसी को दूसरा जन्म मिल जाए, दूसरों को आत्म साक्षात्कार मिल जाए, दूसरे को जन्म दे दें, तो वास्तव में आपने आपके जीवन को सार्थक किया है। तो समाज कार्य शाश्वत नहीं है, समाज कार्य परमानेंट नहीं है। समाज कार्य कल उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसी को आत्म साक्षात्कार करा दो, किसी को एक बार परमात्मा का अनुभूति करा दो, एक बार उसका कनेक्शन उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ दो, उसको आपकी तो क्या, उसको किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो एक सबसे बड़ा कार्य करने का अवसर आपको भी आपके जीवन में मिलने वाला है। लेकिन वो कार्य करने के पहले आप उस अनुभूति को प्राप्त करो, आप उस अनुभव को प्राप्त करो, और अनुभूति को प्राप्त करने के बाद में फिर वो अनुभूति आप दूसरे को बताओ। जब तक खुद अनुभूति को प्राप्त नहीं करते, जब तक खुद अनुभव को प्राप्त नहीं करते, तब तक आप दूसरे को अनुभव बताएंगे, उसको कोई मायना नहीं है। अब देखो ना, मैं एक सामान्य सा दिल डोला वाला व्यक्ति, कोई नहीं, सारे दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही विचार लेके गया कि मुझे एक विश्व चेतना का अनुभूति आपको कराने का है, बस यही। कोई समाज कार्य नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर सोशल वर्क का काम लेके जाता तो मेरे से बड़े बड़े सोशल वर्क दुनिया में पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं था, कोई सोशल वर्क नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक अनुभूति का कार्य, एक प्रसाद बांटने का कार्य करता गया, और अनेकों देश उसमें जुड़ गए। कई विश्व के ऐसे देश हैं जिन देशों में मैं गया भी नहीं हूँ, तो वीडियो कैसेट के माध्यम से अनुभूति प्राप्त हो रही है, अनुभूति वीडियो कैसेट के माध्यम से प्राप्त हो रही है। ये गुरु मार्ग का आगे का प्रगति है, गुरु मार्ग की आगे की प्रोग्रेस है। एक बार जब मैं मुंबई आया तो मुंबई में जब पहला शिविर लिया तो उस शिविर में जब अनुभूति कराई तो अनुभूति जीवन में कभी हुई नहीं थी, इसलिए उस अनुभूति को लोग पहचान नहीं पाए। जो मुझे लेकर के आए थे वो भी अपने हाथ अपने पैर के नीचे डाल करके देख रहे थे कि पंखे की हवा लग रही है या शरीर में से वाइब्रेशंस बह रहे हैं। अनुभूति का अनुभव प्रथम बार आया था मेरे भी जीवन में। जब प्रथम बार आया तो सारी बुद्धि टूट टूट के बिखर गई। इसलिए बिखर गई क्योंकि ऐसी अनुभूति पहले कभी हुई नहीं थी। कई लोग ज्ञान का प्रवचन देते हैं तो हम तुलना करते हैं, ये व्यक्ति अच्छा बोलता है कि ये अच्छा व्यक्ति बोलता है, ये व्यक्ति का अच्छे विचार हैं कि ये व्यक्ति के अच्छे विचार हैं, इसके अच्छे पॉइंट्स हैं कि इसके अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ज्ञान की तुलना की जा सकती है, अनुभूति की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो कभी हुई नहीं है। उसके लिए दूसरा कुछ चाहिए ना, दूसरा कुछ नहीं। परमेश्वर की अनुभूति एक है, इसीलिए वहाँ तक पहुँचे हुए लोग एक ही बात करते हैं, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, उसका अनुभूति भी एक ही है, दूसरा नहीं है। इसलिए उस अनुभूति की कभी भी तुलना नहीं हो सकती। तुलने के लिए बुद्धि है और अनुभूति के लिए केवल अनुभूति है। अनुभूति शुरुआत है और अनुभूति अंत है। ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा एक विषय, एक ऐसा विषय है जो विषय से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है और इसी विषय पे आके आध्यात्म समाप्त होता है। केवल
आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। आपके अंदर जिज्ञासा आपके हृदय को विकसित करेगी और विकसित करने के बाद में आप कोई भी रूप में उसे ग्रहण करने को तैयार हो जाएंगे। और जब तैयार होंगे तो वास्तव में परमेश्वर किसी न किसी इलेक्ट्रिशियंस के माध्यम से, किसी न किसी परोसने वाले के माध्यम से, किसी न किसी वेटर के माध्यम से आपके जीवन में आएगा। आने के बाद में आपको अनुभूति कराएगा और अनुभूति कराने के बाद में जितनी आप साधना करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, उतना विकसित होगा। गुरु के प्रवचन पहले श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने के बाद में उसका मनन करना चाहिए, फिर उसके विचार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। उसके बाद में फिर ध्यान करना चाहिए और ध्यान के बाद गुरु कार्य करना चाहिए। गुरु कार्य सर्वोपरि है। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है। सबसे बड़ा कार्य गुरु का है। कई लोग मुझे मिलने का प्रयास करते रहते हैं, मिलने के लिए तरसते रहते हैं। उनको एक ही बोलता हूँ, तुम गुरु कार्य को पकड़ लो, मैं तुमको पकड़ूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम शरीर को प्रधानता दो। शरीर प्रधान नहीं है, गुरु कार्य प्रधानता है। गुरु कार्य को पकड़ो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारे साथ में ही हूँ, मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत है। जैसे एक प्रकार हम देखते हैं कई बार एखादा ग्वाला एखादे गाय को रस्सी पकड़ करके खींचने का कोशिश करता है, खूब प्रयास करता है कि उसको खींच के आगे ले जाएं, और वो गाय टस की मस नहीं होती। उसके बाद में फिर ग्वाला क्या करता है, वो गाय के रस्सी को छोड़ देता है और गाय के बच्चे को उठा लेता है, और जैसे बच्चे को उठा लेके आगे चलने लग जाता है, उसके बाद में गाय उसके पीछे पीछे हो जाती है। उसी प्रकार से गुरु को अगर पकड़ना है तो गुरु के कार्य को पकड़ो। तुम्हारे सामने तो मैं जीवित हूँ, मेरे गुरु नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे प्रत्येक कार्य के अंदर मुझे मेरे गुरु नजर आते हैं। मैं गुरु कार्य को पकड़े हुआ हूँ। इतने सारे देशों में जाता हूँ, इतने सारे स्टेट में जाता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, सब जगह मेरा ध्यान सिर्फ गुरु कार्य के ऊपर रहता है, बाकी कहीं पे भी नहीं रहता है। कौन से सेंटर से, कौन सा देश है, कौन सी परिस्थिति है, कुछ नहीं। मेरा सारा ध्यान गुरु कार्य के ऊपर है। तो गुरु कार्य को पकड़ो, ये बाकी सब चीज़ें गौण है, इसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है गुरु कार्य। तो गुरु कार्य के रूप में आज मेरे गुरु जीवित हैं, तो प्रत्येक साधक में मैं गुरु के दर्शन पाता हूँ। प्रत्येक साधक में मुझे परमात्मा की अनुभूति होती है। तो एक मनुष्य में अगर आपने परमेश्वर की अनुभूति कर ली तो आपको प्रत्येक मनुष्य में परमेश्वर की अनुभूति होना चालू हो जाएगी। फिर अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपको सामूहिकता में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामूहिकता आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर आप अनुभव करेंगे। सामूहिकता में जाना एक आसान मार्ग है। धीरे धीरे करते करते इसमें प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है। सामूहिक शक्ति परमात्मा की शक्ति होती है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ो, तो आप बोलेंगे इतने लाखों लोग हैं, इतने करोड़ों लोग हैं, हम उनके साथ कैसे जुड़ें? इतने साथ इसके ऊपर चित्त रखें कि इसके ऊपर चित्त रखें, इतने सारे लाखों लोग हैं। मेरा ये कहना है उस माध्यम का चुनाव करो जो माध्यम लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति को ऊपर चित्त रख के, एक व्यक्ति को माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुँचते हैं। हम नल के टोटी को अगर मूल लगाएंगे तो सारे नदी का पानी हमको उस टोटी से मिल सकता है। हमारी एकाग्रता एक जगह होनी चाहिए, जहाँ से अनुभूति को प्राप्त हुई उसी अनुभूति के ऊपर अगर हम चित्त रखते हैं तो वहाँ से ही सारी अनुभूतियाँ हमको मिलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कई बार कितना भी वर्णन किया कि शक्कर इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है, खूब बड़े बड़े पुराण पढ़ लिए, बड़े बड़े पोथियाँ पढ़ ली, उसके बावजूद भी मालूम नहीं पड़ेगा ना कि शक्कर कितनी मीठी होती है। उससे अच्छा एक चम्मच शक्कर खिला दो, सामने वाले को सब समझ में आ जाएगा कि शक्कर कितनी मीठी होती है। फिर वो खुद ही किताब लिखना चालू कर देगा उसके ऊपर कि कितनी मीठी होती है। लेकिन वही अनुभूति आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक और घटना जो लगना और बताना अभी मुझे प्रासंगिक लगता है कि एक बार जब मैं मुंबई में आया था तो एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने ध्यान के ऊपर 30 साल से पुस्तकें लिखी थी। तब छोटे छोटे शिविर होते थे, 10 लोगों के शिविर होते थे, 15 लोगों के शिविर होते थे। वो प्रत्येक शिविर में आते थे और मैं व्यक्तिगत रूप में उनको पहचानने लग गया था। और वो बार बार मुझे शिविर के बाद आकर मिलते
स्वामी जी आज ना आपने आपके प्रवचन में ये कहा, वो ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, वो पुस्तक में तो ये लिखा हुआ है, ऐसा हर दफ़े तुलनात्मक अध्ययन करते रहते थे। मैंने उनको प्रार्थना की कि मैंने जीवन में कोई पुस्तक पढ़ी हुई नहीं है, इसलिए पुस्तकों का ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरे को जो ऊपर से प्रेरणा मिलती है बताते जाता हूँ। तो आप ढूंढो, आप खोजो कि कौन से पुस्तक में क्या लिखा है और मैंने क्या बोला है। ऐसा खूब दिन तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो मेरे दोस्त बन गए। तो मैंने उनको फिर एक दिन ऐसे ही बोला कि डॉक्टर साहब कल सवेरे 6 बजे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए। तो बहुत उम्र के थे, तो मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत आदर करता था। तो बोले क्यों? मैंने बोला कल सुबह 6 बजे आओ, फिर मैं बताऊंगा। तो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो कार लेके आए। उसके बाद में मैं सुबह 6 बजे ध्यान करते बैठा हुआ था, वो भी आ गए, बैठ गए और उनका भी 1.25 घंटे ध्यान लगा। और 1.25 घंटे ध्यान लगने के बाद में जब वो उठे तो एक तो उठने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। बाद में बोले स्वामी जी मैं 30 साल से पुस्तकें लिख रहा हूँ ध्यान के ऊपर, लेकिन इतना अच्छा ध्यान मेरा आज तक कभी नहीं हुआ। आज ये ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उनको बताया कि आज आप ज्ञान छोड़ करके आए हो, इसलिए आप समर्पित हो गए। देखिए ये पुस्तक का जो ज्ञान है ना, ये आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमेश्वर का अनुभूति नहीं करा सकता। अगर आपको अनुभूति कराने का है तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। आज आप पुस्तक का ज्ञान छोड़ करके आए, आज आप अंगूठा छाप बन करके आए और अंगूठा छाप बन के आने के कारण आज आपको एक अनुभूति हुई और आपको ध्यान लगा। जैसे आप कार लेके आए हो, कार लेके मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और धीरे 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 पैदल पैदल घर में आए। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकों के साथ हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर को पा नहीं सकते। अगर आपको परमेश्वर तक पहुंचने का है पुस्तकों का सहारा लो, अगर परमेश्वर के पाने का है तो जीवंत गुरु का सहारा लो। अनुभूति आवश्यक है। जैसे पुस्तकों के अंदर गाय का चित्र होता है, तो गाय के चित्र के द्वारा हम जान सकते हैं गाय लाल रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, गाय को 4 पैर रहते हैं, गाय को एक पूँछ रहती है, 2 सींग रहते हैं, गाय दूध देती है, दूध मीठा मीठा लगता है। सब वर्णन पुस्तकों में लिखा हुआ है, सब हम पढ़ सकते हैं, सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर इच्छा हो गई कि वो दूध पीने का है, तो पुस्तक की गाय दूध पिला सकती है क्या? नहीं पिला सकती। तो पुस्तक की गाय दूध इसलिए नहीं पिला सकती क्योंकि वो अनुभूति है, उसके लिए जीवंत गाय चाहिए। तो ये बात आपके क्यों नहीं समझ में आती कि जब तक आपको जीवंत गुरु आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आपको भी अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति प्राप्त करने के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता है। जब तक जीवन में जीवंत गुरु नहीं आता तब तक अनुभूति का दूध आपको कभी नहीं प्राप्त हो सकता। असंभव है, मेरे जीवन का अनुभव है, असंभव है। बिना जीवंत गुरु के अनुभूति असंभव है, हो ही नहीं सकती। जब तक मेरे भी जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन नहीं हुआ तब तक अनुभूति मुझे भी प्राप्त नहीं हुई। तो मैं भी इच्छा करता हूँ कि आपके प्रत्येक के जीवन में जीवंत गुरु का अनुभव प्राप्त हो। वो अनुभूति को आप आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, रिसीविंग के साथ, गुणग्राहकता के साथ ग्रहण करो और ग्रहण करने के बाद में उसकी साधना करो, उसका अभ्यास करो। अभ्यास करने के बाद में 45 दिन करके देखो। 45 दिन अगर सामूहिकता में कर सकते हो सामूहिकता में करो, नहीं कर सकते हो तो जिसे सूर्य के उदय के दफ़े का बताया वैसा करके देखो। और 45 दिन अनुभव आने के बाद फिर आपको अगर अच्छा लगा कि आपके कुछ प्रश्न छूट रहे हैं, आपकी कुछ परिस्थिति बदल रही है, आपका कुछ स्वभाव बदल रहा है, आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता लग रही है, तो आप इस ध्यान को कंटिन्यू रखो। और अगर नहीं लग रहा है तो शांत मत बैठो। आज आपके जीवन में मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। फिर आप आपके गुरु को खोजो, शांत मत बैठो, फिर उस गुरु के खोज में निकल जाओ। जो गुरु को खोजना आपके जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है।